नमस्ते मित्रों। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे और आपके परिवार में भी सब कुछ कुशल मंगल होगा। आज लगभग एक हफ्ते बाद मैं अपनी ये वीडियो डालने जा रहा हूँ। कुछ कमी के कारण मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। आज का जो पाठ है वो कक्षा 12 के हिंदी से जातक कथा संस्कृत के अंतर्गत जातक कथा पाठ से अवतरित किया गया है, जो कि प्रत्येक लाइन का अलग अलग अर्थ सहित हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ समझेंगे। और यदि आपको ये पसंद आए, आपको समझ में आए, तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से मदद मिल सके। और आगे की वीडियो को देखने के लिए कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास तक पहुंच सके। तो बिना समय गंवाए हुए चलते हैं, बढ़ते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम भीरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार्य परिपूर्णम पुरुषम राजानम कुर्वन्। प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली एवं सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम कुर्वन्। चौपायों अर्थात पशुओं ने भी इकट्ठे होकर एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनिगणः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। उसके बाद हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर पक्षीगण ने कहा, मनुष्यों में राजा जाना जाता है और चौपायों में भी। अस्माकं पुरनंतरे राजा नास्ति अराजको वासो नाम न वर्तते। किंतु हमारे बीच कोई भी राजा नहीं है, बिना राजा के रहना उचित नहीं। एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः। अथ ते परस्परमवलोकयन्तः एकम् उलूकं दृष्ट्वा अयं न रोचते इत्यवोचन्। हमें भी एक को राजा के पद पर बिठाना चाहिए। तत्पश्चात उन सब ने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, हमें यह पसंद है। अथैका शकुनी सर्वेषां मध्यादाशय ग्रहणार्थं त्रिकृत्य अश्रावयत्। तत्पश्चात सबका विचार जानने के लिए एक पक्षी ने 3 बार घोषणा की। ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठतावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एव रूपं मुखं क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। एक कौवा उठकर बोला, थोड़ा ठहरो, जब राज्याभिषेक के समय इसका मुख ऐसा है तो क्रोधित होने पर भला कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकितः वयं तप्तकटाहे प्रक्षिप्तशिला इव तत्र तत्रैव दृढच्छामा। इसके क्रोधित होकर देखने पर तो हम सब गर्म कड़ाही में डाले गए तिलों से जैसे जहाँ के तहाँ दल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते। अतः मुझे ऐसा राजा पसंद नहीं, कौवे ने कहा। न मे रोचते भद्रम व उलूकस्य विभीषणम् आक्रुद्धस्य मुखं पश्य क्रुद्धं क्रुद्धो भविष्यति। मुझे आपका उल्लू को राज्याभिषेक करना अच्छा नहीं लगा। इसके अक्रुद्ध मुख को देखकर क्रुद्ध होने पर यह कैसा लगेगा। स एव मुक्त्वा मह्यम न रोचते इति विरुवम आकाशे उत्पतत। वह ऐसा कहकर मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा चिल्लाता हुआ आसमान में उड़ गया। उलूको अपि उत्थाय इन मंदो धावत तत् आरभ्य तौ अन्योन्यवैरिणो जातौ। उल्लू ने भी उसका पीछा किया। तभी से वे दोनों परस्पर एक दूसरे के शत्रु बन गए। शकुनयः अपि सुवर्णहंसं राजानं कृत्वा आगमन्। सुवर्णहंस को राजा बनाकर पक्षीगण भी वहां से चले गए।
अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानं कुर्वन् मत्स्या आनंद मत्स्य शकुनया सुवर्णहंसम। प्राचीन काल के प्रथम युग में पशुओं ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को तथा पक्षियों ने स्वर्ण हंस को। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंस से दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत। इस स्वर्ण हंस की पुत्री हंसपोतिका अति रूपवती और सुंदर थी। सा तस्य वरं दात यत् सा आत्मनिश्चित रुचितं स्वामिनं व्रीडयात् इति। हंसराजा तस्य वरं दत्त्वा मेवति शाकुनिरक्ष सन्न्यपतत्। उसने उसे वर अर्थात अधिकार दिया कि वह अपने मन के अनुरूप पति का वरण करे। उसे वर देकर हंसराज पक्षियों के समूह में हिमालय पर उतर गए। नाना प्रकार हंस मयूरादयः शकुनिगणाः समागत्य एकस्मिन् महति पाषाण तले शून्यपतन्। विविध प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षी आकर एक विशाल चट्टान के तल पर एकत्र हो गए। हंस राजा आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकम् आगत्य व्रीडयात् इति दुहितरः मदिदेश। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आए और अपने मनपसंद पति का वरण करे, चुनाव करे। सा शकुनी संधे अवलोकयन्ती मणिवर्णग्रीवं चित्रप्रेक्षणं मयूरः दृष्ट्वा अयं मे स्वामिको भवतु इत्यभाषत। यह मेरा स्वामी हो। उसने अर्थात हंसपोतिका ने पक्षी समूह पर दृष्टि डालते हुए मणि के रंग सदृश गर्दन तथा रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर कहा, यह हमें पसंद है। मयूरः अद्यापि तावन् मे बलं न पश्यसि इति अति गर्वेण लज्जाञ्च त्यक्त्वा तावन् महतः शकुनी शंखस्य मध्ये पक्षौ प्रसाय नर्ति मराब्धवान् नृत्यान् चा प्रतिक्षोन्नत भूत। आज भी तुम मेरी शक्ति को नहीं देखती, अर्थात अब तक तुम्हें मेरे पराक्रम का आभास नहीं है। यह कहकर मोर ने अति गर्व सहित लज्जा को त्याग कर पक्षियों के उस विशाल समूह के मध्य नृत्य करना प्रारंभ किया और नृत्य करते करते वह पंख उठा दिया अर्थात नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंसा लज्जितः अस्य नयो हि अस्ति न ब्रह्मणां समुत्थाने लज्जा नास्मै गतपत्राय स्वादुहितरं दास्यामि इत्यकथयत्। यह देख सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा, इसे ना तो संकोच है और ना पंखों को ऊपर उठाने में कोई लज्जा। इस निर्लज्ज को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। उसी सभा के मध्य हंसराज ने अपनी पुत्री अपने भांजे हंसपौत को दे दी। हंसराजः तदैव परिस्मन्धे आत्मनः भागिनेयाय हंसपोतकाय दुहितरमदयेत्। मयूरो हंसपोतिकामाप्राय लज्जितः तस्मात् स्थानात् पलायितः। हंसराजोऽपि दृष्टिहिष्टमानसः स्वगृहम् आगच्छत्। यह सभा के मध्य हंसराज ने अपनी पुत्री अपने भांजे हंसपौत को दे दी। हंस पुत्री को ना पाने पर मोर लज्जित होकर उस स्थान से भाग गया। हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर चले गए। आशा है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई परिभाषा समझ में आई होगी। हमने प्रत्येक लाइन का अलग अलग भावार्थ दिया है ताकि जिन विद्यार्थियों को ना समझ में आए, जिन मित्रों को ना समझ में आए, वो अलग अलग लाइन की संकेतों को लिखकर उसका भावार्थ लिख लें। अतः यदि आपको हमारी वीडियो से भावार्थ समझ में आया हो तो अपने मित्रों के भी साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।